हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आपका एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हम 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आपको उन दोनों में कोई भी डाउट नहीं आया है, आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक कुछ भी लिखकर नहीं भेजा है, इसलिए मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3। यहाँ मैंने नाम लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम पहले नाम से ही समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर। लीनियर हमने कहाँ पढ़ा है, आपको सबको पता है, पॉलिनोमियल्स में हमने लीनियर पढ़ा है। तो लीनियर किसके लिए पढ़ा था हमने पढ़ा था 1 डिग्री वेरिएबल के लिए। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर। क्या यूज करते हैं, लीनियर। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं इक्वेशंस। इक्वेशंस कब बनती है बेटा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, बराबर हो। तो हम उन दोनों के लिए क्या इक्वल करते हैं, हमेशा इक्वेशंस के समय आपको इक्वल में क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम आगे देखेंगे टू मतलब तो सबको पता है एक नंबर है, और वेरिएबल्स है ना। वेरिएबल्स यानी कि कोई भी अल्फाबेट्स है ना। वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पर हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वेरिएबल, वो है x और y, x एंड y। हम इन 2 वेरिएबल का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0। ये भी कंडीशंस है। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको और अच्छे से समझते हैं हम कि एक ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में हो। वहां पर a, b, c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और आपको बोला है कि a और b 0 नहीं हो सकते। आया समझ में, a और b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये और ये दोनों साथ में 0 हो गए तो हम किस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, हम किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसलिए यहां पर इन दोनों को 0 नहीं कर सकते। आया समझ में सभी को इतना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये किसके लिए मैंने बोला है, तो x एंड y। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमें इसमें वेरिएबल कौन से पढ़ना है, x एंड y। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है यानी कि जो इक्वेशंस है, तो ये 2 वेरिएबल की है, यानी कि 2 आपको पॉइंट मिलेंगे। अब वो 2 पॉइंट किसके लिए यूज होते हैं, तो वो देख लेते हैं। एवरी सॉल्यूशन यानी कि जो वैल्यूज आएगी ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की जितनी भी वैल्यू आने वाली है, इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। यानी कि जो इक्वेशन होगी उसकी जो लाइन बनेगी, उस वेरिएबल के थ्रू हम जब लाइन बनाएंगे उसमें कुछ पॉइंट रखकर, तो ये पॉइंट जो x और y के होंगे ये भी उसी लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। आया समझ में सभी को इतना। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है इफ वी टेक 2 लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम 2 वेरिएबल्स x एंड y। अगर हम 2 पेयर लेते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, देखो, इक्वेशन लाइक दिस आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मैंने नीचे जनरल फॉर्म लिखा है, आप इसको समझ लें। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second one a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, तो यहाँ पर वो सारे रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स की बात हमने बहुत अच्छे से करी थी पहले चैप्टर में, आप सभी को याद होगा। तो रियल नंबर्स a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक कंडीशन और लिखी है
कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर करके अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो 0 नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर दैट मींस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तब भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस बेटा बन जाएगी तो हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम इन दो कंडीशन को भी ध्यान में रखेंगे। इतना सभी को समझ में आया होगा, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशंस की। तो यहाँ लिखा है मैंने 3 कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि 3 कंडीशन होती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो किन इक्वेशंस के लिए होती है? तो हमने 2 इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर पेयर है ये दोनों इक्वेशंस का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको काफी आसानी होगी आगे की एक्सरसाइज को करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पर? तो कोएफिशिएंट लेंगे, किनके? ये जो वेरिएबल है इनके सामने के कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर लिखा है मैंने सॉल्यूशन, यानी कि वो इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन देगी। फिर मैंने लिखा है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग, यानी कि वो किस तरह की लाइन ग्राफ पर शो करेगी। फिर मैंने लिखा है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन अगर सॉल्यूशन देगी तो वो कंसिस्टेंट होगी, इक्वेशन अगर सॉल्यूशन नहीं देगी तो वो इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो हम एक एक करके इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो क्या होगी? सॉल्यूशन कैसा होगा? तो सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की एक ही वैल्यू आएगी। आया समझ में? x और y की सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी। फिर यहाँ है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग, किस तरह के पेयर होंगे? लाइन किस तरह की होगी? तो लाइन आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। उसके बाद किस तरह की इक्वेशंस होगी? तो कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, इसलिए ये क्या होगी? कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगी। हम सेकंड की बात करें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशंस किसकी है? ये आपको कैसा सॉल्यूशन देगी? ये नो सॉल्यूशन देगी। किस तरह की लाइन बनेगी? तो पैरेलल लाइन होगी। फिर किस तरह की इक्वेशंस होगी? तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। आपको ये समझना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों ही जो हमने 2 इक्वेशंस लिए उनके तीनों ही कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो किस तरह की सॉल्यूशन देगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी। किस तरह की लाइंस होगी? तो कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी, और साथ ही साथ वो इक्वेशंस कैसे रहेगी? कंसिस्टेंट रहेगी। आया समझ में सभी को इतना? आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं।